क्या भारतीय सेना अब और ज्यादा घातक बनने जा रही है? क्या इंसास जैसी पुरानी एलएमजी का दौर अब खत्म होने वाला है? क्योंकि भारत को मिल चुकी है इजराइल की खतरनाक नेगेव 7.62 एलएमजी की पहली खेप, और ये सिर्फ शुरुआत है। कुल 41,000 हथियारों का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और साथ में मेक इन इंडिया का जबरदस्त गेम। नमस्कार दोस्तों, आईने हिंदी में आपका स्वागत है, जहां पर आज हम पहले बात करेंगे नेगेव एलएमजी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि नेगेव एलएमजी कितनी खतरनाक है, क्यों इंसास को हटाया जा रहा है और कैसे भारत अपनी सेना को बना रहा है और भी ज्यादा लीथल। दोस्तों, हाल ही में भारत को 2000 नेगेव 7.62 × 51 mm एलएमजी की पहली खेप मिल चुकी है। ये डिलीवरी अडानी ग्रुप के द्वारा की गई है, जो इस लाइट मशीन गन को भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी साल 4000 और गन्स आने वाली हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 41,000 लाइट मशीन गन के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय सेना की पुरानी इंसास एलएमजी को रिप्लेस करना। नेगेव एलएमजी को मूल रूप से इजराइल की कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के द्वारा डिजाइन किया गया है, लेकिन अब इसे भारत में या भारत के ग्वालियर में जो है उसका निर्माण किया जा रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा। और ये बेसिकली अडानी ग्रुप की कंपनी जो पीएलआर सिस्टम है वो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब सिर्फ खरीद नहीं रहा है, बल्कि खुद इन गन्स को बना भी रहा है, और यही है मेक इन इंडिया का असली गेम। अब सवाल ये आता है कि इंसास को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या दोनों गन्स एक साथ नहीं चल सकती? उसके पीछे का एक कारण है, इंसास एलएमजी जो कि 5.56 mm की है, वो लंबे समय से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसकी फायर पावर और रिलायबिलिटी पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। अगर हम तुलना देखें तो इंसास 5.56 mm के राउंड्स को फायर करती है, जबकि नेगेव 7.62 × 51 mm के जो राउंड्स हैं इन्हें फायर करती है। जाहिर सी बात है, नेगेव का कैलिबर बड़ा है, यानी ज्यादा डैमेज है और ज्यादा स्टॉपिंग पावर है। वहीं इंसास की बात करें तो ये मैगजीन फेड है, जबकि नेगेव बेल्ट फेड मैगजीन के साथ आती है। नेगेव में हमें ज़्यादा देर तक जो फायरिंग है वो देखने को मिल जाती है, या लंबे समय तक सस्टेन फायर कर सकती है, और यही बैटलफील्ड में गेम बदल देता है। नेगेव सिर्फ एक एलएमजी नहीं है, बल्कि ये एक फायर पावर मॉन्स्टर है। अगर आप फायर रेट की बात करें तो नेगेव एलएमजी 700 से ज़्यादा राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है, और इसकी रेंज 800 मीटर से भी ज़्यादा की है। वेट की बात करें तो इसका वजन तकरीबन 7.5 किलोग्राम का है। इसमें सेमी ऑटो मोड भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि प्रिसीजन शूटिंग में काम आता है, और फुल ऑटो मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि सप्रेसिव फायर में काम आता है। नाइट ऑपरेशन के लिए इसमें जो ट्राइटियम नाइट साइट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। पिकेटनी रेल्स देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर ऑप्टिक्स, स्कोप या फिर एक्सेसरीज लगाई जा सकती है। इसे व्हीकल, हेलीकॉप्टर या फिर जो नेवल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी माउंट किया जा सकता है। नेगेव सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि स्मार्ट भी है। इसमें कंपैटिबिलिटी है IWI के अरेबल सिस्टम के साथ, जो सैनिकों को देता है बेहतर टारगेटिंग, फास्टर एंगेजमेंट और हाई सर्वाइबिलिटी अंडर स्ट्रेस कंडीशंस। और ये नेटो स्टैंडर्ड के अनुसार बना है, मतलब ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी इसकी टॉप लेवल की है। अब ये पहली बार नहीं है जब भारतीय सेना नेगेव का इस्तेमाल कर रही है। 2020 में सेना ने 16,479 नेगेव लाइट मशीन गन को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत खरीदा था, और अब लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट प्रोग्राम ये बन चुका है सेना का। साथ ही से भारत को तकरीबन 1,70,000 जो क्लोज क्वार्टर कार्बाइंस हैं ये भी मिलने वाली हैं। बेसिकली इसमें तकरीबन हमें बोला जा रहा है, रिपोर्ट्स के मामले से अगर हम बात करें तो इनमें से हमें 18,000 जो कार्बाइंस हैं वो इसी साल मिल जाएंगी। इस डील का मतलब सिर्फ नई गन नहीं होगा, बल्कि यह है भारत की बढ़ती डिफेंस सेल्फ रिलायंस की जर्नी और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बेहतर इन्फेंट्री वेपन और सैनिकों के हाथ में ज़्यादा लीथल और रिलायबल सिस्टम आने वाला है। यह कदम भारतीय सेना को फ्यूचर रेडी भी बनाता है, यानी स्पष्ट है कि इंसास का दौर अब खत्म हो चुका है और भारत नेगेव के साथ अपनी कैपेबिलिटी को अपग्रेड कर रहा है, और भारतीय सेना एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जहां ताकत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बेहतर है और आत्मनिर्भरता सबसे ऊपर है। अगली बड़ी रिपोर्ट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना के फाइटर जेट को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है, जहां पर MiG-29 का बढ़ता दबाव भारतीय नौसेना को राफेल M के और करीब और इनकी संख्या बढ़ाने के और करीब लेकर जा रहा है। और अब भारत का जो टेडबीएफ प्रोग्राम है उस पर जो खतरे के बादल हैं वो सीरियसली मंडराने लगे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इंडियन नेवी अब पूरी तरीके से राफेल M पर डिपेंड होने वाली है, और क्या टेडबीएफ अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है? आइए जानते हैं। देखिए, इंडियन नेवी के पास अभी तकरीबन 40 MiG-29 के फाइटर जेट है, जो आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत में डिप्लॉय हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि इनमें मेंटेनेंस इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, इनका अवेलेबिलिटी रेट काफ़ी कम है, और इनमें हाई वियर एंड टीयर की समस्या, यानी कि कैरियर ऑपरेशन के दौरान बहुत सारी समस्याएं देखी जाती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2035 के बाद ये जेट पूरी तरीके से रिलायबल नहीं रहेंगे, यानी भरोसेमंद नहीं रहेंगे। यानी आने वाले समय में भारतीय नौसेना के सामने एक बड़ा गैप आने वाला है, और ये कैरियर बेस्ड फाइटर कैपेबिलिटी का गैप होगा।
और निसंदेह भारतीय नौसेना के लिए ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। अब अगर हम इसी गैप को फिल करने की बात करें तो भारतीय नौसेना पूरी कोशिश कर रही थी एक समय कि टेडवीएफ को अंतिम रूप दिया जाए, लेकिन शायद अब वो गैप और बड़ा हो जाएगा और भारतीय नौसेना ने अब पहले क्योंकि 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीद लिया है फ्रांस से, तो अब यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो चुकी है। लेकिन सिचुएशनल चेंज से मेरा मतलब ये नहीं है कि डील होंगी नहीं राफेल की। बेसिकली अब भारतीय नौसेना अतिरिक्त 31 राफेल एम की तरफ विचार कर रही है, यानी कुल संख्या इसकी 57 तक जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी जंप होगा। इसके पीछे का एक कारण है, ये जेट तुरंत डिप्लॉय हो सकते हैं। आईएनएस विक्रांत के साथ इनमें कंपैटिबिलिटी है, प्रूवन कैरियर बेस्ड फाइटर जेट है, बेहतर मेंटेनेंस इकोसिस्टम इनके साथ हमारे पास आ रहा है, यानी शॉर्ट टर्म में राफेल एम ही भारतीय नौसेना की बैकबोन बनने वाला है। अब अगर हम बात करें टेडवीएफ की, तो भारत का ये बहुत ही एम्बिशियस नेवल फाइटर प्रोजेक्ट है जिसको हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के नाम से जानते हैं। टेडवीएफ बेसिकली भारत का इंडिजिनस कैरियर बेस्ड फाइटर होगा। पहले प्लान ये था कि इसकी पहली उड़ान 2026 तक पूरी कर ली जाएगी, 2029 से 30 तक इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि प्रोडक्शन विंडो तो दूर की बात है, अब यहाँ पर पहली उड़ान ही 2030 के शुरुआत में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन विंडो है अब वो शिफ्ट होकर 2038 के पार चली गई है, यानी तकरीबन 8 से 10 वर्ष की डिले हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और ये डिले बहुत बड़ी है और इसके पीछे का कारण भी है। दरअसल अभी जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है ये पूरा नहीं हो पाया है, फंडिंग अप्रूवल पेंडिंग में है, जहां पर तकरीबन 13 से 14 हज़ार करोड़ रुपए की दरकार है। कैरियर लैंडिंग जो ट्रायल हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनमें अच्छा खासा समय भी लगने वाला है। कैरियर बेस्ड फाइटर बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स में से एक होता है, क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट को मूविंग रनवे पर लैंड करना होता है। मूविंग रनवे से मेरा मतलब है एयरक्राफ्ट कैरियर जो समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं। अब सवाल ये है कि टेडवीएफ हमारे लिए इतना खास क्यों है, क्या हम इसको बाईपास कर सकते हैं? देखिए, ये एक 5 जन माइनस एयरक्राफ्ट है, एमका जैसी एवियोनिक्स हैं, डीएसआई इंटेक्स हैं, मेंटेनेंस फ्रेंडली डिजाइन है, यानी स्टेल्थ और प्रैक्टिकलिटी का एक प्रॉपर बैलेंस ये फाइटर जेट हो सकता है। और यहाँ पर अब अगर हम पूरी स्ट्रेटजी को समझें तो भारतीय नौसेना 3 लेयर्स में काम कर रही है। पहली लेयर है शॉर्ट टर्म, जहाँ पर राफेल एम से गैप को फिल किया जाएगा। मीडियम टर्म मिग 29 के धीरे धीरे रिप्लेस किया जाएगा और लॉन्ग टर्म ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर नए कैरियर्स के साथ ऑपरेट होंगे। यानी फ्यूचर प्लान अभी भी बहुत बड़ा है और उसमें हम ये देख सकते हैं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की संभावनाएं भी उतनी ही बड़ी हैं। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत की जो सिस्टर क्लास शिप है जिसको हम IAC-2 कहेंगे उसको कंसीडर कर रही है, जहां पर संभावित है कि 65,000 टन वजनी एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को मिल सकता है। और अगर ये देखने को ना मिला तो फिर हमें IAC-2 आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप ही देखने को मिलेगी, जो डिस्प्लेसमेंट में तो आईएनएस विक्रांत के बराबर होगी लेकिन कैपेबिलिटी में उससे ज़्यादा होगी। और वही के लिए जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हैं वो भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन तत्काल ज़रूरतों की बात करें तो भारतीय नौसेना फिलहाल अपनी अर्जेंट नीड को देखते हुए 31 अतिरिक्त राफेल एम फाइटर जेट को कंसीडर कर रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।